फ्लावर जहाँ पे होता है वहां पर हम टर्म यूज नहीं करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सिंगल फ्लावर का मतलब सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब सिंगल फ्लावर। अब या तो फ्लावर प्लांट की टिप पर होगा तो इसको कहेंगे सोलिटरी टर्मिनल, ये कोई रेसिमोस साइमोस नहीं है, सिंगल फ्लावर है। या फ्लावर जो होगा वो एक्साइल ऑफ लीफ पर होगा तो हम कहेंगे सोलिटरी एक्सिलरी। सिंगल फ्लावर सोलिटरी, कहीं पर कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं, या तो वो टर्मिनल और या तो वो एक्सिलरी। एक बार देख लेते हैं इसको, टर्मिनल और एक्सिलरी को देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने एक पॉपी एग्जाम्पल दिया आपको, पॉपी तो अगर हम पॉपी फ्लावर को देखें देखो जरा, ये जो भी पॉपी फ्लावर लगे हुए हैं वो बिल्कुल टिप के ऊपर लगे हुए हैं, देख रहे हो बेटा? यस सर। कोई भी फ्लावर तुम्हें नीचे नजर नहीं आ रहा है, No, सारे फ्लावर sir. जो है वो टिप के ऊपर चले गए, देखा? और सिंगल फ्लावर है, देख रहे हैं? यस सर। तो ये कंडीशन क्या कही? सोलिटरी टर्मिनल। सोलिटरी टर्मिनल। ओके, एक तो कंडीशन ये हो गई। और अगर हम चाइना रोज को देखते हैं, चाइना रोज अगर हम चाइना रोज को देखते हैं तो जो दिखने में नजर आ रहा है वो शायद यही होगा। जरा देखो बेटा, इस चाइना रोज फ्लावर को ध्यान दो, ये लीफ की एक्साइल से निकल रहा है, नीचे की तरफ लीफ होगी और लीफ की एक्साइल से निकल रहा है और सिंगल फ्लावर है, तो ये क्या हो गया? सोलिटरी एक्सिलरी। बेटा मीनिंग समझ में आ गए दोनों, सोलिटरी टर्मिनल और सोलिटरी सोलिटरी एक्सिलरी। लेकिन हम इसमें कोई टर्म यूज नहीं करेंगे, ना तो रेसिमोस ना तो साइमोस, ये सोलिटरी फ्लावर है। सोलिटरी। अब सेकेंड कंडीशन, जहां पे फ्लावर एक से ज्यादा है और फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज है वहां पे टर्म आएगा इनफ्लोरेसेंस। साइमोस रेमिस इनफ्लोरेसेंस। अब जरा देखो, रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस, अभी ये पूरी एकदम से नहीं बन जाएगी, नीचे से शुरू करो। सबसे पहले ओल्ड फ्लावर जहां पे लिखा हुआ है फ्लोरल एक्सिस पेडिंकल, पेडिंकल ग्रो कर रही है, एक फ्लावर आ गया। फिर और पेडिंकल ग्रो करी, दूसरा फ्लावर आ गया। फिर और पेडिंकल ग्रो कर रही है, तीसरा फ्लावर। फिर और पेडिंकल ग्रो कर रही है, चौथा फ्लावर। पेडिंकल फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ चलती जा रही है, चलती जा रही है, एंड अल्टीमेटली हम देखेंगे कि पुराने फ्लावर नीचे की तरफ और नए फ्लावर ऊपर की तरफ। देख रहे हैं बेटा? एक्रोफिटल, कैसा ऑर्डर हो गया बेटा? एक्रोफिटल। एक्रोफिटल ऑर्डर। अब अब जरा देखो, पेडिंकल और पेडिसिल में क्या फर्क है बेटा? पेडिसिल स्टॉक, फ्लावर का स्टॉक, जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं पीछे स्टॉक होता है, उसको कहते हैं पेडिसिल। हम जानते हैं कि मोस्टली फ्लावर पेडिसलेट होते हैं, उसमें स्टॉक होती है, लेकिन कुछ फ्लावर सेसाइल होते हैं, उसमें स्टॉक नहीं होती है, बिल्कुल डायरेक्टली टच हो जाते हैं किसमें? फ्लोरल एक्सिस पर, डायरेक्टली टच हो जाते हैं फ्लोरल एक्सिस पर। तो रेसिमोस में दो चीजें, फ्लोरल एक्सिस या पेडिंकल की ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है और उस पर पुराने फ्लावर नीचे और नए फ्लावर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। जबकि साइमोस में फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ, पेडिंकल की ग्रोथ टर्मिनेट हो गई फ्लावर के आने से। फर्स्ट पहला फ्लावर आया, ओल्ड फ्लावर, अब बाकी के फ्लावर कहां से निकल रहे हैं? नीचे से। बाकी के फ्लावर क्योंकि ऊपर,
अब बाकी के फ्लावर नीचे से निकलेंगे, चाहे वो 2-2 के ग्रुप में या 4-4 के ग्रुप में या केवल सिंगल। तो इस केस में ओल्ड फ्लावर ऊपर की तरफ और यंग फ्लावर नीचे की तरफ होगा। ये इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? बेसिपिटल। बेसिपिटल। ये बेसिपिटल ऑर्डर होगा और इन्फ्लोरेसेंस साइमोस हो जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस हो जाएगा। देखो डायग्राम नजर आ रहा है? यस सर। देखो ऊपर बड है, ऊपर अभी फ्लावर नहीं आए, मतलब बड है, मतलब यंग फ्लावर ऊपर की तरफ है। और जरा देखो, और नीचे की तरफ जो है वो ओल्ड फ्लावर है। ये ग्रीन कलर की फ्लोरल एक्सिस है और इस पर ये फ्लावर लगे हुए हैं। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ होती जा रही है, अभी यहाँ तक पहुंची, यहाँ पे यंग फ्लावर आ रहे हैं, और ऊपर जाएगी, फिर ये पुराने हो जाएंगे, नए वाले ऊपर आ जाएंगे। ये हो गया रेसिमोस। अगर हम डेटुरा को देखते हैं, अगर हम डेटुरा फ्लावर को देखते हैं, डेटुरा प्लांट को देखते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। इसमें तो सब में सिंगल फ्लावर आ रहा है, कहीं पर जो है उसी के साथ में नए फ्लावर नीचे की तरफ आते हैं, कहीं ना कहीं पर सारे फ्लावर होंगे। मैं देख लेता हूँ डेटुरा फ्लावर। इसी में कहीं ना कहीं पर साइड बाई साइड निकलते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेन फ्लावर आ गया। इसके पीछे जो है, जो भी फ्लावर निकलेंगे उसके पीछे निकलेंगे। एक मिनट देखने दो मुझे, इसके नीचे से निकलते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये सोलेनम का फ्लावर दिखाई पड़ रहा है एक सबसे ऊपर, और जो नए हैं वो देखो नीचे है कि नहीं है, बड की फॉर्म में। ऐसे नीचे। यस सर। तो पुराना फ्लावर ऊपर और नए फ्लावर नीचे। ये कंडीशन होती है साइमोस की। ये सोलेनम में देख सकते हैं, डेटुरा में देख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये तो हो गए आपके रेसिमोस और साइमोस जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है। अब अगर हम देखें थोड़े से पॉइंट्स, तो पॉइंट्स में क्या हो गया कि फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है। साइमोस में फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है, डिटर्मिनेट हो जाती है। रेसिमोस में फ्लावर्स एक्रोपिटल ऑर्डर में लगे हैं, साइमोस में फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में लगे हैं। पुराने फ्लावर ऊपर, नए फ्लावर नीचे। और ये हमने रेडिश वगैरह, मस्टर्ड, रेडिश, गुलमोहर, उधर डेटुरा, सोलेनम, डायंथस, इस तरीके से कर दिया। अब कुछ ऐसे इन्फ्लोरेसेंस है जो कहीं ना कहीं पर आते हैं, उनके नाम, या हम यूं कहें कि हो सकता है वो नीट में पूछ लिए जाए, बट एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, जरा देखो रेसिमोस। तो याद रखना रेसिमोस के टाइप हैं
लेकिन फ्लावर का अरेंजमेंट सेम रेसिमोस वाला एक्रोपिटल ऑर्डर सेम वही रहेगा। फ्लावर सेसाइल हो गए, डायरेक्ट फ्लावर लगा दिए। अब फ्लावर के ऊपर ब्रैक्ट लगा दिए और जो ब्रैक्ट है वो आगे चलकर स्पाइनी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्पाइकलेट क्या नाम हो गया बेटा? स्पाइकलेट। और ये स्पेशल ब्रैक्ट जो देख रहे हो जिसपे स्पाइन लगा है उसको लेमा कहते हैं, LEMMA। और अगर ये आपको फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस देखना है जरा देखो, व्हीट फ्लावर। ऐसा नहीं कि व्हीट में फ्लावर नहीं होते हैं, व्हीट में भी फ्लावर होते हैं बेटा। और व्हीट के फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस ये तो हो गया जब फ्लावर मैच्योर हो गया, मतलब इसके अंदर बन चुके हैं क्या? गेहूं। लेकिन अगर हम फ्लावर की बात करें तो अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो इसी के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं वहीं पर फ्लावर हो जाएंगे। देखो बेटा, ये फ्लावर हैं व्हीट के, और जो बाहर की तरफ तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ निकल कर आए हैं, दिखाई पड़ रहा है? ये ग्रीन कलर के जो है, ये ग्रीन कलर के जो लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये बाद में ब्राउन हो जाएंगे, ब्रैक्ट। और फिर ये ब्रैक्ट बढ़ते बढ़ते जो ब्रैक्ट इनके चारों तरफ लगे हैं उनको कहने लगते हैं लीमा, और फिर धीरे धीरे उन पर स्पाइन डेवलप हो जाती है। देख रहे हो स्पाइन स्ट्रक्चर? यस सर। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम नाम देते हैं स्पाइकलेट। क्या नाम दिया बेटा? स्पाइकलेट। व्हीट, राइस, ग्रासेस, पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली का फीचर। मेज में बेटा, मेज जो प्लांट होता है वो मोनोशियस होता है, मतलब उसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग और फीमेल अलग। मेज में जो भुट्टा हम खाते हैं वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, जबकि मेल इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? स्पाइकलेट है। मेल इन्फ्लोरेसेंस भुट्टे में भी स्पाइकलेट है, लेकिन जो हम लोगों ने पार्ट खाया वो फीमेल पार्ट होता है, वो फीमेल फ्लावर होता है, वो स्पेडेक्स होते हैं। लो भाई, अब इसको भी देख लो, मेज। तो मेज का जो मेल फ्लावर है उसमें तो स्पाइकलेट हो गए, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये तो स्पाइकलेट है। लेकिन फीमेल फ्लावर क्या बना रहा है? फीमेल फ्लावर। बेटा ये नजर आ रहा है स्ट्रक्चर? यस सर। यही भुट्टा बनेगा। अभी ये भुट्टा कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी इसके अंदर सीड नहीं है, अभी इसके अंदर फ्लावर है। फ्लावर। और भुट्टे खाने के बाद में जो एक्सेस निकलती है वो पेडेंकिल हो गई, और जहां पर सीड आप देखते हो वो फ्लावर हो गए। तो बहुत सारे फ्लावर लगे हुए। अब उन फ्लावर से स्टिग्मा स्टाइल ये देखो बाहर आ रही है। ये व्हाइट भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। आप जरा देखो, इनफ्लोरेसेंस तो है रेसिमोस, लेकिन ग्रीन कलर के ब्रैक्ट से कवर हो गया। अरे यस भाई, सर। जब भुट्टा खाते हो कवर हटाते हो। यस सर। बस वही जो कवर है उसको हम नाम देते हैं स्पैर। ये देखो कवर, अंदर फ्लावर है, आपको फ्लावर नहीं दिख रहे हैं, अंदर फ्लावर। इस कवर को नाम दिया स्पैर, और ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाया स्पेडिक्स। ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाया स्पेडिक्स। तो जब रेसिमोस टाइप के फ्लावर एक कलर्ड ब्रैक्ट के अंदर हो जाए और उस ब्रैक्ट को नाम दे देंगे स्पैर, और ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा स्पेडिक्स। बनाना में देखो,
लो भाई, देखो बनाना, नीचे की तरफ देख रहे हो ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर, Yes, sir. ऊपर ऊपर फ्रूट बन चुके हैं, ऊपर बनाना है, नीचे फिर उसी एक्सिस पे फ्लावर है, अंदर की तरफ एक्सिस है, उस पर फ्लावर है, लेकिन उन फ्लावर को तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि उन फ्लावर को ब्रैक्ट ने कवर कर लिया। देखा? अब इसमें ब्रैक्ट किस कलर का हो गया? पर्पल। पर्पल या रेड कलर का ब्रैक्ट हो गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर जो लार्ज ब्रैक्ट है, यहाँ पर भी स्पैथ है, और इसी स्पैथ को हम नाम देते हैं, इसी स्पैथ को हम नाम देते हैं इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स। अब जब स्पैथ को आप शुरुआत में खोल लेंगे तो इसके अंदर ये आपको फ्लावर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वैसे आपको बनाना के फ्लावर नजर नहीं आएंगे। तो ये हो गया स्पेडिक्स। स्पेडिक्स क्या है? कुछ नहीं, सिंपल एक्सिस है, उस एक्सिस पर रेसिमोस फ्लावर लगे हुए हैं, लेकिन लार्ज ब्रैक्ट आ गए, और लार्ज ब्रैक्ट को नाम देंगे स्पैथ। पढ़ो, इट इज ए स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस एंड इन्फ्लोरेसेंस कवर्ड बाय ए लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट कॉल्ड स्पैथ। और ये स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस हम देखेंगे कॉप, कॉप का मतलब भुट्टा, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज। बनाना 12th वाली बुक में दिया गया था, मेज वाला, टैसल एंड कॉप। टैसल मेल इन्फ्लोरेसेंस के फ्लावर, कॉप फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, बनाना में, डेट पाम में, सभी में। कैटकिन, कैटकिन फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, केवल फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सिस पर लटक जाते हैं। सबने देखा ये भी, सबने देखा ये। देखो, ये देख रहे हो मलबरी, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है मलबरी का, देख रहे हो? शहतूत, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस। अब ये सारे फ्रूट एक साथ मिल जाएंगे क्योंकि फ्लावर से एक फ्रूट बनेगा, लेकिन फ्रूट इसमें जो हम नाम देंगे वो शहतूत के केस में नाम देंगे क्या? ये लो भाई, मार्केट से लाते हो शहतूत बेटा? ये तो शहतूत जो फ्रूट है वो कंपोजिट फ्रूट है क्योंकि वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बना। ये देखो इन्फ्लोरेसेंस लटके हुए, ये इन्फ्लोरेसेंस। और जब तुम मार्केट से शहतूत लेने जाओगे तो एक फ्रूट नहीं, एक फ्लावर नहीं लेकर आए। अब जरा मलबरी फ्रूट देखो, ये देखो, ये मलबरी फ्रूट, कहीं पर अभी फ्लावर लगे हुए हैं, कहीं पे फ्रूट मैच्योर हो गया। तो दिस इज द सिंगल फ्रूट, दैट मीन्स दिस फ्रूट, ये फ्रूट। बेटा माइक बंद करो। ये फ्रूट जो बना है वो पूरे इनफ्लोरेसेंस से बना है, और ऐसे फ्रूट जो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से बने कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, और इसका नाम रखा गया कैटकिन। ये कैटकिन हो गया। अब कुछ स्पेशल टाइप के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। वर्डिस्लाफ्टर, मेन एक्सिस से दो फ्लावर निकले, पहले फ्लावर दोनों तरफ से एक, फिर दूसरे फ्लावर निकले दो दो, मतलब इस साइमोस में दो दो फ्लावर पहले निकलेंगे, दैट मीन्स डाइकैजियल साइम या बाइपेरस साइम। लेकिन बाद में देखो
दो फ्लावर नहीं है, बाद में एक फ्लावर निकल रहा है, एंडिंग विद मोनोकैजियल साइन। बस फिंगर टिप पे याद रखना है, वर्टिस लास्टर, तुलसी, ऑसिमम। तुलसी के केस में सभी के घर में तुलसी लगी होती है। जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है उस अरेंजमेंट को देखना ध्यान से, अगर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हालांकि बहुत छोटे फ्लावर होते हैं इसलिए बहुत क्लियर अरेंजमेंट नहीं होता है, हो सकता है वहां पे फ्लावर गिर जाए तो इस सही से, लेकिन अरेंजमेंट शुरुआत में यही होता है। ऑसिमम तुलसी जो होती है बेटा, आप इस तरीके से देखते होंगे। ये बीच में एक्सिस होती है, इस पर दोनों पर एक फ्लावर आता है, फिर यहीं से दो फ्लावर निकलते हैं, फिर एक फ्लावर हो जाता है। तो ये स्पेशल है, ना तो साइमोस में रखा ना तो रेसिमोस में रखा, इसका नाम कर दिया क्या? वर्टिसिलास्टर। इसका नाम क्या कर दिया? वर्टिसिलास्टर। तो बस ये नाम याद रख लेना है, वर्टिसिलास्टर, ऑसिमम। साइथियम ऐसा लगता है सिंगल फ्लावर है, ऐसा लगता है सिंगल फ्लावर है। नो, सिंगल फ्लावर नहीं होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। बड़ा यूनिक इन्फ्लोरेसेंस, एक फीमेल फ्लावर और उसके चारों तरफ मेल फ्लावर। क्वेश्चन आया एक बार, हाउ मेनी फीमेल फ्लावर इन 10 साइथिया? साइथिया प्लूरल। हाउ मेनी फीमेल फ्लावर इन 10 साइथिया? कितने हो गए? 10 हो गए। कहने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि एक साइथियम में जो मेल फ्लावर होता है वो कितने होते हैं? फीमेल फ्लावर एक, और उसको चारों तरफ से कवर करते हुए मेल फ्लावर होते हैं। देखो बेटा, बड़ा यूनिक सा दिखता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। इसी फैमिली में होता है। ये देखो, ये तो बाद में बन गया, शुरुआत में ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ना, ये इसके ऊपर ही अटैच होता है, जैसे मैंने अभी बनाया था। देखो जरा, यस सर। फीमेल फ्लावर, और जब ये छोटा होता है तो यहीं पर फीमेल फ्लावर आ जाता है और उनके चारों तरफ मेल फ्लावर लग जाते हैं। इस तरीके से यूफोर्बिया में देखो, ये बीच में फीमेल फ्लावर, ये बीच में फीमेल फ्लावर, और ये चारों तरफ मेल फ्लावर। ये स्टेमन नहीं है, फ्लावर है, क्योंकि इसमें फ्लावर के सारे पार्ट होते हैं। ये साइथियम हो गया। एक और दिखाता हूं मैं आपको, फिग। अब क्या हुआ, यहाँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो बेटा, ये फिग, ये फ्रूट बन चुका है, ये भी पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बना फिग। फिग है मतलब फाइकस फैमिली। पीपल हो सकता है, पीपल में भी यही, बैनियन में भी यही, अंजीर में भी यही। अंजीर कहते हैं फिग को। अब ये पूरा फ्रूट बन चुका है, लेकिन फ्रूट बनने से पहले ये इन्फ्लोरेसेंस था पूरा, मतलब इसके अंदर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और गॉल फ्लावर थे। इसके अंदर गॉल फ्लावर थे। देख रहे हो, इसको कट किया, ये स्ट्रक्चर अंदर निकला। एक हल्की सी पोर होता है जिसके थ्रू इंसेक्ट अंदर जाते हैं सेफ एग लेइंग के लिए। और जब भी आप अंजीर के फ्रूट को तोड़ोगे तो अंदर आपको लार्वा या कीड़े छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने एग को प्रीडेटर से बचाने के लिए
ओस्टियोल के थ्रू, ये हाइपोथोडियम का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ओस्टियोल के थ्रू अंदर जाते हैं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ये बेटा डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं, इसलिए इसमें एजेंट की जरूरत है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है। ऐसा नहीं है मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाएंगे फीमेल फ्लावर पे। नेचर ने रखा गोल्फ फ्लावर, जो गोल्फ फ्लावर स्टेराइल होते हैं, क्योंकि नेचर को पता था इसमें इंसेक्ट आएंगे अपने एग ले करने के लिए। उन अंडों से बच्चे निकलेंगे, लार्वी निकलेंगे। लार्वी किसे खाएंगे? अगर वो लार्वी सारे मेल और फीमेल फ्लावर को खा जाएंगे तो आगे फ्रूट ही नहीं बनेगा, आगे प्लांट डेवलप ही नहीं करेगा। नेचर ने पहले से तैयार करके रखा गोल्फ फ्लावर। तो जो लार्वी होते हैं वो इन गोल्फ फ्लावर को खाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और जब ओस्टियोल के थ्रू बाहर निकलते हैं तो उनके पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर के उनके विंग्स पर लग जाते हैं। दोबारा जब वो कुछ दिनों बाद एग ले करने के लिए आते हैं हाइपोथोडियम के अंदर, तो विंग्स पर मौजूद पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। दैट इज द यूनिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पर प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप, यहाँ पर प्लांट इंसेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर सिम्बायोसिस, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म, यहाँ पर को इवोल्यूशन, और यहीं पर होगा फ्यूचर में को एक्सटिंक्शन। मैंने जितनी बातें बताई कुछ समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. को इवोल्यूशन, और जो एग्जाम्पल को इवोल्यूशन का है, मतलब जिस टाइम पर ये फिग प्लांट डेवलप हुआ होगा उसी टाइम पर गोल्फ फ्लावर भी बने होंगे। इन दोनों के बीच म्यूचुअलिज्म हो गई। आगे फ्यूचर में अगर इंसेक्ट खत्म हो गए तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो अगर इंसेक्ट खत्म होते हैं तो प्लांट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन। तो जिनमें भी म्यूचुअलिज्म है, अगर एक स्पीसीज को लॉस होता है तो दूसरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। क्या हम लोग ये बातें 12th की इकोलॉजी की नहीं कर रहे हैं? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्लियर हो गया? तो तुम्हें अपने मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से फिंगर टिप पे याद रखना है हाइपोथोडियम। ये हाइपोथोडियम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नहीं होकर भी है, 12th में नहीं है। है सर। म्यूचुअलिज्म वाला एग्जाम्पल फिर Yes, sir. तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें एजेंट की जरूरत है। इंसेक्ट का नाम गॉल इंसेक्ट, ये रिप्रोडक्शन वाले से आ गया। मॉर्फोलॉजी से हाइपोथोडियम हो गया, इकोलॉजी से म्यूचुअलिज्म हो गई। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ अशोक बताओ। बेटा अभी तुम्हें क्लास में हूँ, ठीक है ना? अभी हम लोग बाद में बात करते हैं थोड़ा। हाँ सुबह वाली आरएम की क्लास चल रही है तो मैं क्लास में, तो अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? ओके। ओके, तो ये हमें बस इतने ही स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस कर लेने हैं, दैट्स इनफ। बाकी यूजुअली इन्फ्लोरेसेंस वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो वो एनसीईआरटी में जो गिवन है वहीं से आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फ्लावर पे। फ्लावर है क्या? फ्लावर शूट है। शूट किसे कहते हैं? लीफ बियरिंग स्टेम इज कॉल्ड शूट। तो थैलमस जो है वो स्टेम है और उस पर लीफ लगी है। हमने एक लीफ को नाम दिया सेपल, हमने एक लीफ को नाम दिया पेटल। ये लीफ हो भी सकती है और नहीं भी, ये लीफ हो भी सकती है और नहीं भी, तो हमने इसको कह दिया नॉन एसेंशियल पार्ट। फिर एक लीफ का नाम दिया माइक्रोस्पोरोफिल, लेकिन अब हम उसको माइक्रोस्पोरोफिल को एंजियोस्पर्म में आकर कहने लगे स्टेमेन। ये हम लोग पढ़ेंगे
प्लांट किंगडम में आ गई। और जो मेगा स्पोरोफिल थी उसको नाम दे दिया पिस्टिल। क्वेश्चन पीएमटी का बन गया। स्टेमेन इज इक्विवेलेंट टू, क्या नाम दिया? माइक्रो। अरे यार पढ़ा नहीं था 12th में। स्टेमेन के अंदर एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, तो जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है वही तो माइक्रोस्पोरोफिल है। फिर मेगा स्पोर नहीं पढ़ा था 12th में। मेगा स्पोर किसमें है और मेगा स्पोरेंजियम किसमें है? ओवरी में है। तो पिस्टिल का नाम मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल डिफरेंशिएट हो गई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर इसका नाम रख दिया मेगा स्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरोफिल, फिल मीन्स लीफ, ऐसी लीफ जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करे। मेगा स्पोरोफिल, ऐसे लीफ जो मेगा स्पोर प्रोड्यूस करे। और ये दोनों चीजें हो रही है यहाँ पर, बट एंजियोस्पर्म में आकर टेरिडोफाइट जिम्नो में यही नाम रखे रहे, मेगा माइक्रो, लेकिन यहाँ पर आकर हमने नाम चेंज कर दिया स्टेमेन पिस्टिल, और अब हमने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया फ्लावर। इस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव लीव स्टेमेन, रिप्रोडक्टिव लीव पिस्टिल, मेल रिप्रोडक्टिव लीव स्टेमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव लीव पिस्टिल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। क्लियर पॉइंट हुआ? यस सर। और एंड्रोशियम गाइनोशियम ये रिप्रोडक्टिव लीफ है, तो ये एसेंशियल लीफ हो गई। जल्दी से टर्मिनोलॉजी, चारों पार्ट मौजूद हैं, कैडेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट, कोई भी एक मिसिंग है, इनकम्प्लीट। बाइसेक्सुअल, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है, आइदर एंड्रोशियम या गाइनोशियम है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। स्टिमुलेट फ्लावर अलग, पिस्टिलेट फ्लावर अलग। फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहां पर है वहां पर प्लांट की कंडीशन 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। हमने यहाँ पर 3 ली हुई है। क्या कंडीशन ली हुई है? एक प्लांट है मेज, कोकोनट, कुकम्बर, उसमें मेल फ्लावर भी है पूरा, फीमेल फ्लावर भी है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन प्लांट एक ही है। एक प्लांट पर प्लांट हो गया प्लांट हो गया मोनोशियस, फ्लावर हो गया यूनिसेक्सुअल। डायोशियस प्लांट, पपाया, एक पर मेल फ्लावर एक पे फीमेल फ्लावर। एक ही पपाया ट्री पे फ्रूट आते हैं, दूसरे पे नहीं आ रहे हैं, तो जिस पे नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स वो मेल प्लांट है, और जिस पे फ्रूट आ रहे हैं वो फीमेल प्लांट है। लेकिन फ्लावर दोनों में यूनिसेक्सुअल, क्योंकि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, डायोशियस। एक प्लांट जिसमें मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, 3 टाइप के प्लांट एक ही है, पॉलीगेमस प्लांट। पॉलीगेमस प्लांट, सर मैंगो, लीची, पॉलीगेमस प्लांट। डायोशियस प्लांट, पपाया, डेट पाम, मलबरी। एक नट, मोनोशियस प्लांट, मेज, कैस्टर, कुकम्बर, कोकोनट। यस, अब पूछो। सर कार्पल और पिस्टल एक ही चीज है क्या? कार्पल और पिस्टिल को हम अभी एक चीज मान सकते हैं, लेकिन पिस्टिल एक पूरी यूनिट होती है। पिस्टिल में अगर एक कार्पल है तो हम कार्पल और पिस्टिल एक ही चीज मानेंगे, लेकिन अगर 2 कार्पल है तो हम कहेंगे 1 पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 2 कार्पल, मेड अप ऑफ 3 कार्पल। क्या है? क्या वो बेटा? सर कार्पल एक्चुअली में होती क्या? जैसे पिस्टल तो दिख गया कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, कार्पल क्या होती है? एक वही कार्पल पिस्टल के अंदर नहीं, अंदर नहीं, वही कार्पल है जहां पर एक कार्पल है और एक ही इक्विवेलेंट है। जैसे पी प्लांट में, तो पी प्लांट में आप उसको पिस्टिल भी कह सकते हैं, उसको कार्पल भी कह सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी, अब
सोलेनेसी फैमिली में 2 कार्पल्स हैं, तो आप कहेंगे लेकिन आपको बाहर से दिखेंगी नहीं, आपको बाहर से नहीं दिखेंगी 2, क्योंकि वो सिन कार्पस है। क्या कंडीशन है? सिन कार्पस। तो अभी हम ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे, ये चीज हम डिस्कस करेंगे जब गायनोशियम पे आएंगे, तब उसके डायग्राम दिखाएंगे। मोनोशियस, डायोशियस और पॉलीगेमस। अब बेटा मैंने कहा था सेपल और पेटल पूरी नहीं, हाँ मोस्टली में होते हैं। अगर सेपल पेटल दोनों हैं तो डाइक्लेमाइडियस फ्लावर कहते हैं, मैंने लिखा नहीं, डाइक्लेमाइडियस। अगर सेपल पेटल में डिफरेंशिएशन नहीं है, लिली फ्लावर की तरह वेरिएंस है, तो उसको मोनोक्लेमाइडियस कहते हैं। और अगर सेपल और पेटल दोनों है ही नहीं, तो उस फ्लावर का नाम क्या है? एक्लेमाइडियस। ए फॉर एब्सेंट, क्लेमाइडियस मीन्स आउटर वर्ल, एब्सेंट। जो ब्लैक पीपर वगैरह होते हैं प्लांट, उसमें सेपल और पेटल नहीं होते हैं। जिसमें होते हैं डाई लगा दो आगा, डाई मीन्स 2, सेपल भी पेटल भी। जिसमें सेपल और पेटल दोनों अनडिफरेंशिएट वेरिएंट है, केवल एक ही वर्ण, तो हम लगा देंगे मोनोक्लेमाइडियस। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। सिमेट्री वगैरह जल्दी से देख लो। फ्लावर किसी भी प्लेन से सेंटर से होता हुआ 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, एक्टिनोमॉर्फिक। केवल एक ही प्लेन में डिवाइड हो 2 इक्वल हाफ में, जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। पी तो हम जानते हैं, पी और बीन्स फैमिली। इसके अलावा कैसिया, गुलमोहर, इनको भी याद रखना। और एक ऐसा फ्लावर जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल, कहीं पर से हम कट करें वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। बड़ा कॉमन प्लांट होता है, क्या ना, हम लोग अपने घरों में या हमारे स्कूल ग्राउंड में यह फ्लावर लगा रहता है, मोनोपॉड की तरह होता है। ये देखो बेटा, बड़े कॉमन फ्लावर होते हैं, या आपके घर में या कहीं पर लगे होंगे। इसकी लीफ तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, 1 मिनट में इसकी लीफ को दिखाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर एक्चुअली ये नेट है ना, इसमें एक भी चीज देखो तो उसमें 10 टाइप की चीजें दिखाते हैं। एक मिनट में फिर से इसको दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी लीफ अगर आप, ये देखो बेटा, ये एक्चुअल फ्लावर देख रहे हो, ये कैना प्लांट है। अब डिफरेंट वेराइटीज आ गई हैं, तो उसके फ्लावर हमें दिखाई पड़ते हैं इसमें अलग अलग। लेकिन जो मेन कैना प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट, उसमें जाइगोमॉर्फिक ना होती है, ना एक्टिनोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल होती है। अब फ्लोरल पार्ट्स आने शुरू हुए, ठीक है। थैलेमस है, ओवरी है। अब जितने पार्ट निकलेंगे, सेपल, पेटल, स्टेमेन, वो सब ओवरी के नीचे से निकलेंगे। मतलब ओवरी ऊपर हो गई और सारे पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ओवरी के नीचे से हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स बेलो, गाइनस मीन्स ओवरी। फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे से निकले, हाइपोगाइनस, एंड ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर, अपने आप हो गई। जो आप में फैमिली है सिलेबस में, सोलेनम, मस्टर्ड, चाइना रोज। अब क्या हुआ? अब थैलेमस थोड़ा और ग्रो कर रहा है। थैलेमस ग्रो करता हुआ एक रिम बना रहा है ओवरी के चारों तरफ, और अब जाकर उस पर सेपल, पेटल और स्टेमेन है। इसका मतलब ओवरी ना तो पूरी तरीके से सुपीरियर और ना तो इंफीरियर, ये तो बीच में आ गई। तो फ्लावर को नाम दिया पेरीगाइनस और ओवरी को नाम दे दिया हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। ये कभी कभी सेमी इंफीरियर टर्म आ जाता है। रोज, प्लम, पीच, ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। अब क्या हुआ तीसरे केस में? थैलेमस और ग्रो कर गया ऊपर। थैलेमस जब ज्यादा ग्रो कर गया ऊपर, तो ओवरी नीचे रह गई। अब सारे पार्ट थैलेमस की टिप से निकल रहे हैं। इसका मतलब सारे पार्ट ओवरी से ऊपर हो गए। अब हमने फ्लावर को नाम दिया एपिगाइनस और ओवरी हो गई इंफीरियर।
कुकम्बर, सनफ्लावर, गुआवा, पोमग्रेनेट, एप्पल, इनमें इंफीरियर ओवरी। तो ये थैलेमस के पोजीशन के ऊपर कि ओवरी कहां पर होगी। अब जब भी फ्लावर निकलता है तो ज्यादातर हम देखते हैं कि फ्लावर के साइड में एक हल्की सी ग्रीन स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। अब ये मॉडिफाई हो सकते हैं, इतनी डिटेल में बात नहीं करी हम लोगों ने। तो अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर पी वगैरह में हम देखते हैं, और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर मस्टर्ड वगैरह में हम देखते हैं। कैलेक्स, ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर फ्लावर पेटल के नीचे, या तो वो जुड़े होंगे आपस में गेमोसेप्लस, चाइना रोज में देख सकते हैं, या तो वो फ्री होंगे पॉलीसेप्लस मस्टर्ड में। अब यही कैलेक्स, अब यही सेपल पेपस की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह हो गए, याद रखना है एस्ट्रेसी फैमिली। या यही सेपल आपस में जुड़ गए और स्पाइन बना लिया, ट्रैपा। आमतौर पर जब फ्रूट बन जाता है तब सेपल और पेटल गिर जाते हैं, लेकिन ट्रैपा सिंघाड़ा जो हम लेके आते हैं मार्केट से, उसमें अगर आप देखोगे ये तो फ्लावर आ गया बेटा, और जब ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो इसके सेपल गिरेंगे नहीं। लो भाई देखो, ये छोटे छोटे कांटे नजर आ रहे हैं बेटा। यस सर। ये इनके सेपल से जो आपस में जुड़ गए, फ्यूज्ड सेपल, और फ्यूज सेपल ने कांटे बना लिए, फ्यूज सेपल ने कांटे बना लिए, या इसमें भी नहीं गिरे, कांटे बन गए। या हम अगर सोलेनेसी फैमिली देखें, अब ब्रिंजल को देख लिया। अब ब्रिंजल में क्या देख रहे हैं बेटा? ब्रिंजल में देख रहे हैं ये ऊपर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। यस सर। ये ब्रिंजल में ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर लगे हैं, ये भी गेमोसेप्लस सर आपस में आपको जुड़े हुए। क्या हुआ बेटा? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। बेटा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सर क्लियर है, वो उसका नेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा। हो सकता है बेटा नेट की थोड़ा सा इश्यू हो। तो क्वेश्चन आया परसिस्टेंट, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है कहीं पर, फैमिली में पढ़ेंगे सोलेनेसी में। परसिस्टेंट सेपल या परसिस्टेंट कैलेक्स सोलेनेसी फैमिली का स्ट्रक्चर हो गया। और एक यूनिक सेपल जरा देखो मुसेंडा में, सारे सेपल एक जैसे और एक सेपल इतना बड़ा हो गया, लीफ की तरह बन गया। देख रहे हो स्ट्रक्चर बेटा? यस सर। अब जो व्हाइट अब जो तुम्हें ग्रीन लीफ है, लेकिन ये जो व्हाइट देख रहे हो व्हाइट, बेटा ये सेपल हैं। एक सेपल, 5 सेपल होते हैं बेटा, 5, 4 ग्रीन रहते हैं और एक कितना बड़ा हो गया देखो, लीफ की तरह बन गया। लार्ज लीफी सेपल, लार्ज लीफी सेपल किसका एग्जाम्पल हो गया? मुसेंडा का एग्जाम्पल हो गया। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया इसको। हालांकि एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं है। करोला फिर वही चीज, पेटल फ्री होंगी या ट्यूब बना देंगी, या उनके वो नीचे से या ऊपर से कहीं ना कहीं पर से वो जुड़ जाएंगे। तो गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। अब एक्टिवेशन सेपल का भी होगा, पेटल का भी होगा, नाम भी वही होंगे, लेकिन हम यहाँ पेटल का एक्टिवेशन देख रहे हैं। तो एक पेटल का एक्टिवेशन हमने देखा,
कैलोट्रॉपिस, मस्टर्ड, जो पंखुड़ियां लगी हुई हैं वो सब एक साइकिल पर है, एक वर्ग में है और कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। दैट इज वॉल्वेट एस्पिरेशन। मस्टर्ड में भी होता है, कैलोट्रॉपिस में भी होता है। सोलेनेसी फैमिली के सारे प्लांट में वॉल्वेट है, फ्यूज्ड, ट्विस्टेड, 5 पेटल्स और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग हो गई, ट्विस्टेड हो गए। चाइना रोज में देखना, एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी के ऊपर नीचे से ओवरलैप होती है। बाहर आके तो ओपन है पेटल, लेकिन नीचे से देखना पूरी मालवेसी फैमिली, उस मालवेसी फैमिली में कॉटन भी है, उस मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर भी है, उस मालवेसी फैमिली में चाइना रोज भी है। इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड से मिलता जुलता, लेकिन एक पूरा पेटल बाहर की तरफ और एक पूरा पेटल अंदर की तरफ, दोनों मार्जिन अंदर और दोनों मार्जिन पूरे बाहर, बाकी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये सीजल पीनियसी फैमिली का फीचर है। सीजल पीनिया, कैसिया, गुलमोहर। और सबसे यूनिक टाइप का, जब पी या बीन्स को हम देखें तो सबसे पहले फॉर्सिप से उसका पहला पेटल बाहर निकाले, बहुत बड़ा पेटल होगा, स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। जब उसको निकाल लोगे तो अंदर 2 पेटल्स फ्री, लैटरल विंग्स। जब उन दोनों को भी निकाल लोगे तो 2 पेटल आपस में चिपके हुए, कील और कैरिना, 1 + 2 + 2। और ये सबसे बड़ा वाला पेटल कहलाता है वैक्सिलम, स्टैंडर्ड, और इसी से नाम बना वैक्सिलरी। दैट इज द फीचर ऑफ फेबेसी फैमिली। पी फैमिली का फीचर है, कैरेक्टराइज्ड फीचर है। तो वैक्सिलरी जो है उसमें जो लार्जेस्ट पेटल है उसको हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, जो पोस्टीरियर है, और एंटीरियर जो है वो फ्यूज्ड है। इस पोस्टीरियर पेटल को हम पेपिला भी कहते थे, और उस पेपिला से टर्म आया, पुराना नाम फेबेसी फैमिली का, पेप्लिनियोसी फैमिली का। जो वैक्सिलम है, जो स्टैंडर्ड है, अगर जैसे तुम यहाँ पे निकालो पी फ्लावर, तो ये इतना बड़ा सा निकलता है, ये एक पेटल, फिर ये 2 छोटे छोटे पेटल, फिर ये 2 आपस में जुड़े हुए पेटल, तो ये इतना बड़ा होता है, पेपिला लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए इस फैमिली का नाम रखा गया था पेप्लिनियोसी फैमिली। दो मिनट का वेट कर बेटा, 2 मिनट थोड़ा सा रुकते हैं, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। अरे संजू पानी दे जा। ये हुआ है, ब्रेक है 5 मिनट का। वो तो अब शाम को जाएंगे, देख ली।
Becky Lynch and Seth Rollins introduced the newest member of the WWE Universe, and she's absolutely adorable. What's going on, guys? It's Mitchell here for WWE Now. Brace yourself for the reaction to the big news. The mom who welcomes her daughter Ruth to the world with an adorable photo of Lynch and Rollins holding hands with their newborn. Papa Rollins shared the photo as well, as those parents announced the crowning of a new champion. After the news broke, the love came in from all parts of the WWE Universe. Fellow superstar moms and friends around the sports entertainment industry cheered on their parents. Lynch was trending on Twitter shortly after the big reveal, as superstars shared more congratulations. It was an outpouring of love from Natalya, Mickie James, Mick Foley, and Kurt Angle in all their social shout-outs. As the well whistle rolled in, all corners of the sports and entertainment world were buzzing about the big All-Field with her pregnancy announcement on Raw. Lynch's emotional message to the WWE Universe. I didn't know if anybody would care about the Irish woman who loved it was the fans. It's you at home. आधार कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह बेटा? सही चल रही है। सही चल रही है। हाँ, अभी घर में थोड़ी शादी हो गई थी तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी फिर से बैक आ गई। तो ये बताओ, चलो आज बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। तो आधार कोई टेस्ट वगैरह हुआ आपके अभी तक? क्या सर? कोई टेस्ट वगैरह हुआ फोर्टनाइटली? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। अच्छा, कब है फोर्टनाइटली टेस्ट? 16 दिसंबर। कहीं बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी सब्जेक्ट में? बॉटनी समझ में, पहले तो ये बताओ। क्या सर? बॉटनी समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर, आ रही है। ठीक है। और बाकी और सब्जेक्ट वगैरह भी? यस सर, केमिस्ट्री वगैरह सब आ रहे हैं। अभी तो केमिस्ट्री की भी क्लास लगनी स्टार्ट हो गई है। हाँ, कल से क्लास हो गई है उसकी। आज भी थी खैर, आज की थी। हाँ यस सर। चलिए, आदित्य यादव। जी सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। अरे कभी अपना चेहरा तो दिखा दिया करो, कम से कम मैं पहचान तो लूं कौन बैठता है क्लास में कौन नहीं है। तो कभी तो वीडियो वगैरह, हालांकि मैं भी वीडियो बंद कर देता हूँ पढ़ाते टाइम, लेकिन कभी कभार वीडियो ऑन कर लिया करो भाई, कम से कम पहचान तो लूं मैं कौन है कौन नहीं है। अंजलि कुमारी। यस सर। अंजलि, आपके कितने मार्क्स थे नीट में? सर मैंने इस बार नहीं दिया था। इस बार आपने नीट नहीं दिया था। 12th में कितने मार्क्स थे बेटा? सर 12 में 75%। समझ में चीजें आ रही हैं बेटा आपको? हाँ सर, आ रही है। तो समझ में तो सबको आता है बेटा,
लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस सर। वो रिवीजन सर पे वो बहुत करते, यस सर, रिवाइज भी करते हैं सर, एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन हो जाते हैं, पर बिल्कुल फर्स्ट टाइम कोचिंग है सर। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छा, नहीं अभी डाउनलोड करिए यार। अभी कर दूं? मेल नहीं, मैं डाले दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे। 1 मिनट बेटा। तो बाकी और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। सर वो मॉड्यूल कब मिलेंगे नेक्स्ट वाले? मॉड्यूल बेटा आप ले आओ, सेंटर पे आके ले जाओ आके, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। जिनको भी मॉड्यूल चाहिए बेटा वो अपने सेंटर पे आ जाएं, और सेंटर पे आने के बाद में अपना शेखर सर से या फ्रंट ऑफिस में आके अपने मॉड्यूल कलेक्ट कर लो आकर। ठीक है ना बेटा? ओके किस्त। आस्था, आस्था गुप्ता, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? सर ठीक चल रही है। कितने घंटे सेल्फ स्टडी चल रही है ये बताओ? सर अराउंड 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बेटा तो फिर तो सारा रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है ना? प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी। फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल पर डे करते हो? अराउंड 20 कुछ। कम है, टारगेट बनाओ 40 न्यूमेरिकल रोज करने का। यस सर। कम से कम 40 न्यूमेरिकल तुम्हें रोज करने हैं। और ओके सर। जोलॉजी बॉटनी में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो। बस एक बार जो बुकलेट में दिए गए वही क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, इसमें क्वेश्चन टेस्टेड नहीं होंगे। इसमें जो चीज तुमने पढ़ी है अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। नहीं वो मैंने बोल दिया, उन्होंने भेज दिया है, सेंटर पे 1-2 दिन लगते हैं सर, तो वो हो जाएगा। आप बच्चों को बोल सकते हैं बैच में जाकर कि जो है अब हम फेज 5 जो है वो फॉलो करेंगे। अब जब वहां से हो जाएगा तो हम फिर ग्रुप पे डाल देंगे फेज 5 वाला। फेज 5 करवा रहे हैं सर, 4 नहीं करवा रहे हैं। हाँ 5 ही करवा रहा हूँ सर। और वो परसों भेज दिया था, शायद हो भी गया होगा। एक बार आज अनिल आया नहीं है सेंटर पे, तो मैं एक बार फोन से कंफर्म कर लूंगा, फिर वही वाला सिलेबस जो है उन बच्चों के ग्रुप पर और MS टीम पे डलवा दूंगा मैं। डाउट क्लास मैंने
एक मिनट में देखता हूँ डाउट क्लास का इसका टाइम टेबल। बॉटनी जोलॉजी कल आपकी फिर दोनों, कल तो फिर कल भी है आपकी क्लास का। चलो आज मैं फिर जोलॉजी से इसको कर देता हूँ सर, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके सर, ठीक है ओके सर, ओके ठीक है। ओके चलो बेटा फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? अदिति? यस सर। अदिति गोयल से बात हो रही है। यस सर। अदिति इस बार कितने मार्क्स थे आपके? 512। इस बार का टारगेट क्या बनाना है? सर अब 600। अरे 600 पे एडमिशन नहीं हो रहे हैं, मतलब ज्यादा। आराम से 650 नंबर आएंगे बेटा। बस जैसे तुमने पढ़ा था पिछले साल वैसे ही पढ़ो, रिवीजन कम था पिछले साल बस, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। ओके। अदिति शर्मा? यस सर। कितने मार्क्स थे बेटा आपके? 600। 600। तो 600 पे सेकंड वाली काउंसलिंग फरीदा वो अपनी हरियाणा वाली हुई? अभी नहीं सर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अदिति होपफुली कि 600 पे कोई कॉलेज मिल जाए। ओके सर। तो अगर अदिति 600 पे कोई कॉलेज मिलता है तो हरियाणा में मुश्किल से 2 कॉलेज के नाम आ सकते हैं 600 पे। एक तो अपना मेवात वाला जो है नू। यस सर। तो वहाँ लोगी एडमिशन? सर अभी तो सोच रहे हैं कि अगर मिल जाता है तो ले लेंगे। 100% एडमिशन ले लेना अगर 600 पे हो जाता है बेटा। ओके सर। हाँ तो उससे होगा कम से कम, वैसे तो 4 महीने ही बचेंगे लेकिन जो एकेडमिक सेशन होगा ना, यस सर। पढ़ ही जाएगा 1 साल, ये तो आप कंफर्म कर लो, ठीक है? तो Yes. कोई भी चीज मिले तो उसमें एडमिशन जरूर लेना। ओके सर। हाँ बाकी अपना पढ़ते रहो, कोई इशू नहीं है। यस सर साथ में पढ़ रही हूँ। चिन्मय? यस सर। चिन्मय कैसी क्लासेस चल रही हैं भैया आपकी? सर सही चल रही है। इस बार कितने मार्क्स थे आपकी? सर 399। 399 मार्क्स थे, ठीक है। इस बार जो है वो अच्छे से तैयारी करो और बहुत मेहनत करनी है। सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, सिर्फ सेल्फ स्टडी पर। पढ़ाने में बेटा मैं पूरी क्लास पढ़ाता हूँ, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं लोगों का होता है। सिलेक्शन में हमारा रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है, हम आपको सिर्फ पढ़ा देते हैं। सिलेक्शन में मेन रोल आपका ही होता है बेटा कि कितना आप सेल्फ स्टडी करते हो, कितना रिवीजन क्लास करते हो। यस सर। क्या? ओके बेटा। दिया बाजपेयी? यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है इस बार? सर ठीक चल रहा है। कुछ सेल्फ स्टडी चल रही है? यस सर। सभी लोगों से बार बार मैं इसी बात पर फोकस करता हूँ कि बेटा सेल्फ स्टडी। पढ़ने को तो आप पढ़ लेते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं बेटा, लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि हमने कितनी सेल्फ स्टडी करी, उसी पर जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाकी और किसी बच्चे को बात करनी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो वापस अपनी क्लास में आते हैं और अब हमें स्टार्ट करना है बेटा एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब 12th वाला डायग्राम अगर याद आ रहा हो, फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एंथर का सेक्शन बना हुआ है। एंथर में 2 लोब होते हैं, बाइलोब्ड
या बाइथिकस, और उसमें आपने 4 स्पोरेंजिया बनाई थी, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया बनाई थी। तो एंथर जो होता है यूजुअली बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। एक्सेप्शनल केस आ गया मालवेसी में। मालवेसी में 2 लोब नहीं होते हैं, एक ही लोब होता है, मोनोथिकस, और उस लोब में केवल 2 स्पोरेंजिया होती हैं, दैट इज बाइस्पोरेंजिएट। दूसरा एक्सेप्शनल केसेस है वुल्फिया का, स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है वुल्फिया। वुल्फिया का क्वेश्चन स्मॉलेस्ट फ्लावर से भी आ सकता है। इसमें भी एक ही लोब होता है, मोनोथिकस, और एक ही स्पोरेंजिया होती है अंदर, दैट इज मोनोस्पोरेंजिएट। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा स्टेमेन के टर्मिनोलॉजी पर। एक टर्मिनोलॉजी आई पॉलीएंड्रस। यहाँ पर पॉली का मतलब है मेनी नहीं, फ्री। यहाँ पर पॉली का मतलब है फ्री। जितने भी एंड्रस हैं, जितने भी एंड्रोशियम हैं, वो फ्री हैं। तो कंडीशन ये हो गई। मस्टर्ड में, लिली में, ये वो नाम लिखे हैं जो आपकी फैमिली में हैं, बाकी और में भी होते हैं। अब दूसरा स्टेमेन ग्रुप में है। स्टेमेन ग्रुप में आपस में फ्यूज हैं, तो उसको कहते हैं कोहेजन ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन ही आपस में फ्यूज है। एक बंडल में मोनोडेल्फस, 2 बंडल में, 2 ग्रुप में डाइडेल्फस, 2 से ज्यादा ग्रुप में पॉलीडेल्फस। एक एक 2 एग्जाम्पल, यूनिक एग्जाम्पल, मोनोडेल्फस चाइना रोज, डाइडेल्फस पी फैमिली, एंड पॉलीडेल्फस यूफोरबिएसी और रूटेसी फैमिली, लेमन और कैस्टर वगैरह। ये कोहेजन है। एक कोहेजन और था जो ऊपर नहीं लिखा हुआ था। एक कोहेजन में क्या है, यहाँ पर भी स्टेमेन आपस में अटैच है, लेकिन 2 कंडीशन। स्टेमेन में केवल एंथर अटैच है, 5 एंथर हैं, और 5 एंथर को फ्यूज कर दिया लेकिन फिलामेंट फ्री कर दिए। ये कंडीशन सिनजिनसियस। और जहां पर एंथर भी फ्यूज है और फिलामेंट भी फ्यूज है, सिनएंड्रस। सिनजिनसियस यूनिक फीचर सनफ्लावर का, सिनएंड्रस यूनिक फीचर कुकुरबिटेसी का। हर टीम में सिर्फ एक तो ये तो हो गया कोहेजन। टीम का गुंडा मैं। अब दूसरे के साथ में अटैच, दूसरे फ्लोरल पार्ट से अटैच है। एपीपेटलस, नाम से ही लग रहा है, पेटलस, स्टेमेन पेटल के साथ अटैच है। तो अब ध्यान दो, एडिशन, एडिशन का मतलब दूसरे के साथ अटैच होना, कोहेजन आपस में अटैच होना। तो देखो मैंने पूछा चाइना रोज में कोहेजन भी है और एडिशन भी है, देखा। सनफ्लावर में कोहेजन भी है और एडिशन भी है, ये याद करने वाली चीजें हैं। पेटल के साथ अटैच। और जब सेपल और पेटल को हम डिफरेंशिएट ना कर पाए तो हम टर्म यूज करते हैं पेरियंस। और अगर पेरियंस से अटैच है तो एपीफाइलस, लिलिएसी फैमिली पढ़नी है हमें। और अगर स्टेमेन और अगर एंड्रोशियम फ्यूज हो गया पिस्टिल के साथ, गाइनोशियम के साथ, गाइन एंड्रस, गाइन स्टिल, एंड्रस स्टेमेन, गैलोट्रोपिस में। अब एनसीईआरटी की लाइन, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमेन फाउंड इन मस्टर्ड एंड साल्विया, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मतलब आमतौर पर सारे स्टेमेन्स की लेंथ एक जैसी ही होती है, लेकिन मस्टर्ड और साल्विया के स्टेमेन छोटे और बड़े हो सकते हैं। अब छोटे और बड़े कंडीशन एनसीईआरटी ने तो लिख दिया, अब हमने उन छोटे और बड़े कंडीशन को नाम दिया टेट्राडाइनेमस। 6 स्टेमेन है मस्टर्ड में, 2 आउटर स्मॉल एंड 4 इनर लॉन्ग। अंदर वाले 4 लंबे और बाहर वाले 2 छोटे। हो गई वेरिएबल लेंथ। इस वेरिएबल लेंथ के लिए टर्म यूज किया टेट्राडाइनेमस मस्टर्ड में। एनसीईआरटी ने टेट्राडाइनेमस नहीं लिखा, केवल लिख दिया वेरिएबल लेंथ किसमें होती है स्टेमेंस की, मस्टर्ड में। अब साल्विया देखो, डाइडाइनेमस, साल्विया में 4 स्टेमेन होते हैं, साल्विया ऑसिमम, ये तुलसी फैमिली है। 4 स्टेमेन में 2 अंदर वाले
लंबे और 2 बाहर वाले छोटे, ये कहलाई कंडीशन डायनेमस। अब आ गए गैनेशियम। गैनोशियम पिस्टिल। अब ये पिस्टिल हो गई, हमने ब्रैकेट में कार्पल भी लिख दिया। अब अगर एक ही कार्पल है तो वो पिस्टिल कह सकते हैं, पिस्टिल इज इक्विवेलेंट टू कार्पल। लेकिन अगर कार्पल एक से ज्यादा है तो फिर 2 कंडीशन होगी, क्या वो कार्पल फ्यूज है, क्या वो कार्पल फ्री है। जहां पर कार्पल फ्यूज है तुम उसको काउंट नहीं कर पाओगे बाहर से, वो इनिशियल स्टेज में देख पाते हैं। लेकिन जहां पे कार्पल फ्री है आप उसको काउंट कर लोगे, जैसे मैं दिखाता हूं। अब मैं बनाने जा रहा हूं एनोना का फ्रूट। एनोना कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, मार्केट से लेकर आते हो तुम लोग। बेटा देख रहे हो शरीफा? शरीफा देख रहे हो? यस सर। देखा हुआ है ना सभी लोगों ने? अब जरा देखो, अब तुम शरीफा में क्या करो, तुम ये जो सेगमेंट आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 देख रहे हो बेटा, अलग अलग। बेटा ये जब ये अपने फ्लावर में रहा होगा तब ये इनके कार्पल्स हैं, और इनके कार्पल्स हैं पॉलीकार्पिक कंडीशन, मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं, मल्टी कार्पलरी। लेकिन यहाँ पर कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है, एपोकार्पस, इसलिए हम इनको काउंट कर सकते हैं फ्रूट बनने के बाद। लेकिन पपाया, कुकम्बर, कुकम्बर में 3 कार्पल हैं। तीन कार्पल तुम नहीं बता पा रहे हो ना, क्यों? वो सारे आपस में फ्यूज हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि वन पिस्टिल इज कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पल्स बट कार्पल्स आर फ्री, दैट इज एपोकार्पस कंडीशन। कुकम्बर में हम कहेंगे कि वन कार्पल इज कंसिस्ट ऑफ वन पिस्टिल इज कंसिस्ट बट कार्पल्स आर फ्यूज्ड। तो पी में तो पिस्टिल ही कार्पल, तो वन पिस्टिल वन कार्पल इक्विवेलेंट, मोनोकार्पलरी कंडीशन पी में हो गई। लेकिन जहां पर कार्पल ज्यादा है पॉलीकार्पलरी। 12th वाला पोर्शन है ये। अब 12th वाले पोर्शन में डायग्राम बना हुआ है, 12th वाले चैप्टर में मिशीलिया, देखना सारी कार्पल्स अलग अलग है, काउंट कर लेना एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया है। लेकिन पेपेवर में सारी कार्पल्स फ्यूज हो गई। थिन कार्पल्स मोस्टली कॉमन फीचर होता है, टोमेटो, मस्टर्ड, लिली। एपोकार्पस ये रेयर फीचर होते हैं, ये सभी में नहीं होते हैं। लोटस, रोज, एनोना, मिशीलिया 12th का अगर एग्जाम्पल जोड़ना चाहे इसमें, तो एपोकार्पस कंडीशन और थिन कार्पस। अब ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल जिस टिप पर लगी होती है ओवरी वॉल पर, उस ओवरी वॉल से जो पोर्शन ओव्यूल या सीड में जुड़ता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो अब या तो हम कहते हैं ओव्यूल का अरेंजमेंट, या तो हम कहते हैं ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का अरेंजमेंट। अब हमने पी पॉड को ओपन किया। पी पॉड फ्रूट है, लेकिन वो कभी फ्रूट क्या रहा होगा? ओवरी। पी पॉड के अंदर सीड है, सीड क्या रहे होंगे? ओव्यूल। और जब तुमने पी पॉड को ओपन किया तो सीड मार्जिनल लाइन पर लगे हुए हैं और अंदर केवल एक चैम्बर है, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब तुमने क्या किया? ये तो मार्जिनल हो गया। अब तुमने फ्रूट को कट किया, फ्रूट ही ओवरी होती है इसलिए हमें दिख जाता है। अब तुमने फ्रूट को कट किया,
अब तुमने टोमेटो को कट कर दिया। टोमेटो में मेनली आजकल जो है वो हाइब्रिड आने लगी है, तो उसमें चैम्बर काफी हो जाते हैं, लेकिन जो देसी टमाटर जो होता है उसमें अगर आप कट करेंगे तो अंदर आपको 2 ही चैम्बर निकलते हैं। मोस्टली इसमें 2 या 3 या 4 दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमने ये वाला टोमेटो ले लिया जो देसी वाला है, देख रहे हो बेटा? ये है, ये सेप्टा बन गया। ये 2 चैम्बर हो गए और उन 2 चैम्बर पर सेप्टा सोलन कर गया, सोलेनेसी फैमिली, और वहां पर ये सीड लगे हैं इस तरीके से। उसी सेप्टा पर 2 चैम्बर हैं, देसी लिए एक्सिस या सेप्टा पर सीड लगे हुए हैं। 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 10 चैम्बर भी हो सकते हैं। काट के देखो। शिमला मिर्च को कट किया, उसके अंदर भी 2 चैम्बर। चाचा बाइकार्बुलेरी, चाचा सॉरी बाइकार्बुलेरी मैंने गलत कहा, मैंने कहा कि बाइलॉकुलर, दैट मीन्स इसमें 2 चैम्बर हैं और 2 चैम्बर। अब जरा ध्यान दो, गुड आफ्टरनून बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ जी, आप मुझे 3 बजे कॉल करना। अब एक्साइल एक्सिस पे लगे हैं। अब एनसीईआरटी में तो 3 चैम्बर बने हैं डायग्राम में, लेकिन मैंने क्या कहा, 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं, मल्टी चैम्बर भी हो सकते हैं। अब आपने नींबू को कट किया, लेमन को, लेमन में बहुत सारे चैम्बर और मिड एक्सिस पे सीड लगे हुए हैं। That is exile placentation. Most common type of placentation is exile. Tomato, China rose, lemon, ladyfinger, lily, datura, capsicum. ये exile placentation. Exile और free central एक ही होता है, छोटा सा मॉडिफिकेशन। एक्साइल वाले सेप्टा हटा दो, और जब सेप्टा हटाओगे तुम तो चैम्बर एक हो जाएगा, बाकी ओव्यूल की पोजीशन वही। तो बस फ्री सेंट्रल जहां पर 1 चैम्बर्ड ओवरी है, और प्लेसेंटा या ओव्यूल एक्सिस पर है, मिड एक्सिस पर है। डायंथस प्रिमरोज। पेराइटल प्रेजेंटेशन, सीड जो है या ओव्यूल जो है वो पेरीफेरी से डेवलप हो रहे हैं, पेरीफेरी से, देखो सेंटर से नहीं, पेरीफेरी से बेटा। जैसे जब हम कुकम्बर को काटते हैं, कुकम्बर बहुत एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल आसान है कुकम्बर। लो भी कुकम्बर को कट कर दिया। अब ऐसा लगता है कि सारे सीड सेंटर पे हैं, नहीं, वो तो कुकम्बर कोई कोई मैच्योर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो सेंटर पे सीड आ गए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें किसी कट स्लाइस को, ये वाली ले लेते हैं, जरा देखो इसमें डायग्राम आया। अब जरा देखो जो ओव्यूल लगे हैं या सीड जो लगे हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ लगे हैं या बाहर से अंदर की तरफ? बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। यस, और बाहर वाली जो है वो पेरीफेरी हो गई। तो पेरीफेरी से सीड लगे हुए हैं, पेरीफेरी से प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, तो इस प्लेसेंटेशन को नाम क्या दे दिया? पेराइटल। पेराइटल 1 चैम्बर भी हो सकता है, लेकिन मस्टर्ड में क्या होता है, अब ये याद रखना है। मस्टर्ड में क्या हुआ, शुरुआत में तो 1 चैम्बर्ड है, यूनिलैकुलर, लेकिन बाद में इसमें सेप्टा बन जाता है, और उस फॉल्स सेप्टम को नाम क्या देते हैं? रेप्लम। CMT का क्वेश्चन, रेप्लम इज द कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ मस्टर्ड। कुकम्बर में भी पेराइटल, मस्टर्ड में भी पेराइटल, लेकिन मस्टर्ड के केस में रेप्लम है, कुकम्बर के केस में रेप्लम नहीं है, लेकिन है प्लेसेंटा दोनों में पेराइटल, प्लेसेंटा दोनों में पेराइटल। कुकम्बर, मस्टर्ड, आर्जीमोन। और अब बेसल जो हम अपनी बुक में बनाते हैं, जो हमारी 12th क्लास की बुक में बना है,
आमतौर पर हम जब दिखाते हैं अपना डबल फर्टिलाइजेशन या जो भी डायग्राम दिखाते हैं, उसमें हम जो ओव्यूल बनाते हैं